हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 3 हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 को कवर कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हिंदी का पहला प्रश्न दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है आप लोग को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिव्यक्ति, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर भी सही वर्तनी का चयन करना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपको बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन से शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो किस शब्द का यहाँ पर वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 55 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या जो है तालव्य और नासिक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर। प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 57 नंबर, वह बहुत मधुर गाता है। तो वह बहुत मधुर गाता है, इनमें से बताना है कि प्रविशेषण शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुत। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया यहाँ पर 58 नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, सर्वनाम कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय पदबंध। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि सजावट उसे बहुत प्रिय है। इस कथन का रेखांकित भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, ये आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिया से। उसके बाद अगला प्रश्न हम 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर दिया गया है कि कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहाव। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अत्यंत दिया गया है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द पूजना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। पूजना क्रिया का भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजापा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया का भाववाचक संज्ञा है। तो जलना क्रिया का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलन। इसी तरीके से आगे देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर दिया गया है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संप्रदान कारक। इसी तरीके से आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर पर। 67 नंबर दिया गया है कि निम्न में से तत्सम चुनिए। तो तत्सम शब्द चुनना है, ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा तत्सम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राशि। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि अहिर का तत्सम शब्द है। तो अहिर का तत्सम शब्द क्या है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आभिर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर, दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो यहाँ पर पत्र चिट्ठी का यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आवरण। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर दिया गया कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है।
अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अति धन आवश्यक। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर दिया गया कि नायक में संधि है। तो नायक में कौन सी संधि है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयाधि संधि है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिधन ईश। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। तो वयोवृद्ध का संधि विग्रह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वयः धन वृद्ध। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध का संधि विग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 76 नंबर समास बताइए। इसका समास बताना है, भरपेट का समास बताना है, कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख में बताना है कि समास कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है सुख दुख में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है। उचित विकल्प से दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान पर भरना है। तो वह क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रशंसनीय है। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि इस 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश की काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। आप लोगों को शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वह टका सा उत्तर देता है, वह टका सा प्रश्न करता है, वह टका सा जवाब देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह टका सा जवाब देता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है 82 नंबर। 82 नंबर में भी सही वाक्य को, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देश भर में बात फैल गई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 83 नंबर अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बताना है वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 84 नंबर निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 85 नंबर निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निशा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 86 नंबर ऊपरी का विलोम है। ऊपरी का विलोम क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 87 नंबर दिया गया कि अभिसरण का विलोम है। तो अभिसरण का विलोम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसरण। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 88 नंबर आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहते हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ज्येष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडज। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपना काम निकालना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है ऑप्शन में से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अवसर का लाभ उठाना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 92 नंबर दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। दूध का दूध पानी का पानी इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी यानी निरपेक्ष न्याय करना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नमक हलाल होने का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ होना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 94 नंबर मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। तो मिट्टी में मिलाने का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्बाद करना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरीबी में और अधिक हानि होना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है।
यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रृंगार रस को माना जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 98 नंबर पर। 98 नंबर दिया गया कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। इसी तरीके से आगे देखते हैं 99 नंबर दिया गया कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो हिंदी का ये लास्ट प्रश्न है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये बात यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।